गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दबाने के बाद बगल में एक घंटी आएगा, उसको फिर से दबाइएगा। उसमें 3 ऑप्शन आएगा, ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका रेलवे किरण बुक चल रहा है। क्या चल रहा है? रेलवे किरण मैच क्या चल रहा है? 9700 चल रहा है। 9700 प्लस बुक चल रहा है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। यह बुक जानते हैं 2022 में आया था, अब फिर आया है। यह बुक क्या आया है? 2022 में आया है, फिर 2023 में भी आया। तो हम लोग 2022 से अभी पढ़ रहे थे, पीछे जितना जो पढ़े हैं 2022 से पढ़े थे। दोनों बुक सेम है, जैसे कि ये भी 2022 वाला भी बुक सेम है और ये भी सेम है। इसमें ईरर ज्यादा है, IRR। ईरर मतलब छापा हुआ, एक गलत मतलब छापा हुआ, छपाई जो हुआ है वह गलत ज्यादा है, गलत ज्यादा है। इसमें है ना सुधार किया गया है, सुधार किया गया है। देखिएगा मेरे हाथ में जो बुक आया है, या फिर से हम बुक एक न्यू बुक खरीद लिए, या फिर से एक न्यू बुक खरीदे हैं हम। देखिएगा, गौर से देखिएगा कि ये रेलवे किरण मैथ वही बुक है, एकदम सेम है 9700, लेकिन यह दोबारा 2023 में जो न्यू बुक आया है उसको खरीदे हैं। न्यू बुक में होता क्या है कि पिछले वाला बुक जितना जे रहता है उसमें त्रुटि रहता है, तो आगे वाला में त्रुटि को लिखकर, पिछले वाला बुक का त्रुटि को लिखकर आगे वाला में सुधार किया जाता है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन सुधार कर दिया गया है। हम कह नहीं सकते कि 100% सुधार किया गया होगा, क्योंकि बाद में पढ़ाएंगे तो फिर इसमें भी गलत हो सकता है। लेकिन जितना पहले हम पढ़ाए, जितना हम पीछे पढ़ाए हैं पीछे बुक से, उसमें बहुत ज़्यादा गलती था। आप देखते होंगे कि हम पढ़ाते पढ़ाते फंस जाते थे और बोलते थे कि ये इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो आंसर क्यों नहीं आ रहा था? तो गलती क्वेश्चन छापने के कारण पीछे फिर जाकर देखते थे सॉल्यूशन में, तो छापा हुआ है, जैसे कहने का मतलब है कहीं लिखा हुआ है ऐसे, कहीं लिखा हुआ है जैसे यहाँ देखिए कहीं लिखा हुआ है 425, छापा हुआ है क्वेश्चन में 2022 425 है, लेकिन नायका जो आया है तो ये गलत छाप दिया है 4 एगो एक्स्ट्रा। तो नायका जो 2022 का ही बात कर रहे हैं, 2022 वाला एडिशन, और 2023 में क्या कर दिया होगा कि रियल में क्या है कि 425 नहीं, ये रियल में 25 से बनाना है, तो यहाँ 25 लिखा होगा, क्योंकि 4 गलत छपा हुआ था तो 4 यहाँ हटा दिया होगा। तो इसीलिए जो जो विद्यार्थी के पास पहले वाला बुक होगा, तो यह नहीं देखना है कि सर जी मेरे बुक में 425 है, आप 25 लिखे हुए हैं। तो आपको समझ लेना है कि ये वाला क्वेश्चन 425 था, तो यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा छप गया था, ये वाला सही है। और नहीं तो आप इसका सॉल्यूशन भी देखिएगा तो ये 425 भी छापता है, क्वेश्चन छाप दिया 425, लेकिन बनाएगा ये सॉल्यूशन देता है 25 से। तो ये सब जब जाकर वहां पर देखिएगा तो समझ में आएगा। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या चलेंगे, अब ज्यादा गलती नहीं होगा, अब ज्यादा क्वेश्चन की संख्या गलती नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा। आपको सिंप्लीफिकेशन में बताना था 461 से। चलिएगा 461 से
अब देखिएगा वो पहले वाला जो बुक था उसमें हम किताब को फाड़ कर थोड़ा छोटा कर लिए थे, क्योंकि हाथ पर है ना वजन कम पड़े, है ना, और उसके बाद हम पढ़ाते रहे, लगातार पढ़ाते रहे। लेकिन यह तभी 1-1.5 किलो का है, 2 किलो का है ना। तो इसको भी धीरे धीरे, अभी नया है तो नया में कुछ कोई भी चीज़ का इज्जत होता है। धीरे धीरे इसको भी फाड़ कर पढ़ाएंगे। अभी जब तक पढ़ा रहे हैं, किताब उठा कर पढ़ा रहे हैं, जैसे इस अपने वाला ये पढ़ाते पढ़ाते ऊपर वाला उजाड़ने लगता है, तो उजड़ जाएगा तब फाड़ कर फिर से हर एक चैप्टर का, जो चैप्टर का स्टार्ट करेंगे उसको फाड़ लेंगे और फाड़ कर पढ़ाएंगे। उससे क्या होता है कि मेरे हाथ में है ना, जैसे कि हाथ में हल्का दिखने में लगता है तो थकेंगे कम, ऐसे थक जाइएगा जल्दी। हमेशा आप देखिएगा, अब 1 घंटा का क्लास होगा, 1.5 घंटा का क्लास होगा, तो 1 घंटा भी हम हाथ में उठाए रखेंगे, उठाए रखना पड़ेगा तभी तो पढ़ाएंगे। चलिए वो सब बात छोड़िए, ध्यान दीजिए क्या देखा जाए। तो अभी तो फिलहाल इसको 461 है। चलिए 461 क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ 0.36 है, और उसके बाद प्लस 0.284 है, फिर भागा है। तो जैसे ही भागा आएगा बट्टा कर लेंगे, क्या यहाँ बट्टा कर लेंगे, क्योंकि बार बार लिखेंगे नहीं। 0.4 है गुना 0.8 है माइनस 0.038, इसका वैल्यू क्या। चलिए दशमलव का भाग हो या दशमलव का गुना, पहले चुपचाप दशमलव का भाग रहेगा तो चुपचाप भाग कर लीजिए, दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। और या दशमलव का गुना हो तो चुपचाप पहले गुना कर लीजिए, दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। दोनों में अंतर हम बता देंगे, दशमलव के भाग में क्या किया जाता है, दशमलव के गुना में क्या किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा 4 से पहले भागा दीजिएगा, तो 4 सते 28 है, 4 एकम 4। आप देखिएगा गौर से देखिएगा, अभी भाग था तो दशमलव का अगर भाग रहेगा, ए दशमलव का भाग, यहाँ लिख देते हैं दशमलव का गुना, तो गुना में जुटता याद रखिएगा, अब भाग में घटता है। तो दशमलव यहाँ कई अंक के बाद था, यही अभी 284 था, ये भागा दिए तब ना, तो 1 2 3 अंक के बाद था, तो 3 लिखेंगे। नीचे में कई अंक के बाद, 1 अंक के बाद था, 3 में सर 1 जाएगा तो 2 बचेगा। दशमलव का भाग में घटाना पड़ता है, ये घटा कर और दशमलव के गुना में जोड़ कर, याद रखिएगा ये बात। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा 2 अंक के बाद, तो ये 2 अंक नीचे बैठेगा कि ऊपर बैठेगा, तो जिधर ज्यादा रहेगा उधर बैठेगा। तो ऊपर में 3 अंक था तो ऊपर में ज्यादा था तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचा, तो ऊपर में 2 अंक के बाद 71 2 अंक में है, ये है तो 2 अंक में बैठा दीजिए। अब दशमलव के भाग हो गया, अब गुना करेंगे, तो गुना चुपचाप पहले कीजिए, तो गुना कीजिए, 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा गुना है, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद गुना है, और 1 अंक के बाद यहाँ, तो गुना में क्या होता है, जुटता है। तो गुना में जोड़ के, तो 2 अंक 1 अंक 3 अंक के बाद, यानी कि 3 अंक के बाद यहाँ हो जाएगा 568। अब यहाँ से देखिएगा 0.36, और यहाँ से यहाँ तक का इसका सॉल्यूशन किए हैं तो 0.568 हो जाएगा, और 0.038 हो जाएगा। अब इन दोनों के जोड़ दीजिए, तो इन दोनों के जोड़ेंगे तो दशमलव का जोड़ है, तो दशमलव का जोड़ तो सामना सामनी लिखेंगे, तो 0. यहाँ देखिएगा 36 है, और यहाँ 0.568 है, तो इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो जोड़िए, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं, ऊपर में तो 0, तो 0 यहाँ लगा सकते हैं, यानी कि 8 में 0 से जोड़ेंगे ये अपना मन से, तो यानी कि 8 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 5 3 8 1 9, 928। अब इसमें सर ये वाला घटेगा पार्ट, मतलब इसको जोड़े हैं तो कितना आ गया, 0.928 आ गया, और 0.038। अब यहाँ देखिएगा यहाँ देखिएगा
ये 0.0 और 38 यानी कि घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 8 गया 12 में से 3 गया 9 और यहाँ 8 यानी कितना हो जाएगा, ये 0.089 यानी कि 0.089, ये 0. सिर्फ 89 है, सॉरी 0.89 है, 0.89। अब यहाँ देखिएगा 0.89 यहाँ पर जीरो है, तो पॉइंट के बाद एक दशमलव के बाद अंतिम में अगर जीरो रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब 0.89 आपका करेक्ट आंसर। उतारिए इसको, छाप लीजिए। पूरा अच्छा से समझा दिए है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, उतारिए इसको। 62 नंबर। चार सौ 62। चालीस है और क्या है 90 है। अब भागा है तो डायरेक्ट बट्टा में लिख देते हैं 5 और गुना यहाँ 16 है -8 है, इस पर रेकरिंग दिया हुआ है और भागा है 2 और भागा 3 है। ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ से मझली ब्रैकेट बंद। इसका वैल्यू जब भी ऐसा प्रश्न आएगा रेकरिंग वाला तो पहले रेकरिंग का सॉल्यूशन करेंगे। ऐसा नहीं कि है ना भागा है तो पहले इसको भागा दे देंगे, नहीं, पहले ये टर्म को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा 16 में से 8 जाएगा, यहाँ 8 बच गया। अब गौर से देखिएगा, इसको काटिएगा तो ये 18 बार में, तो ध्यान दीजिएगा 40 है और यहाँ देखिएगा 18 बचा था, 18 गुना में यहाँ 8 बच गया। अब भागा है तो भागा वाला गुना में उलटता है, भागा वाला गुना में जब चेंज होता है ना तो इसका बेस उलट जाता है। तो बेस कुछ नहीं तो यहाँ 1 है तो उलट जाएगा, तो 1 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे, फिर भागा वाला गुना में उलटता है। यहाँ बेस कुछ नहीं तो 1 है तो 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा। ये 2 से काटिएगा ये 4 बार में और 3 से काटिएगा ये कै बार में 6 बार में। अब देखिएगा गौर से, यानी कि 40 हो गया और इधर ब्रैकेट में 6 4 की 24, 6 और 4 बचा हुआ है, 1 1 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो अब देखिएगा 40 में सर 24 जाएगा यानी कि 16 बचेगा। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 462 का 1 हो जाए। आगे देखा जाए 463। 463 463 क्या कह रहा है, ये ब्रैकेट है, 5 है और 3 है और फिर 3 है, -5 है और 2 है या प्लस 2 है और यहाँ देखिएगा 4 है, माइनस में 10 है और 1/2 है। इसका वैल्यू क्या हो, इसका वैल्यू क्या हो, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मिजाज अस्थिर करके, मतलब माथा अस्थिर करके दिमाग को संतुलन में करके बनाइएगा। हालांकि हमसे पढ़िएगा तो दिमाग को संतुलन तो करके बनाना नहीं होगा, जैसे कह रहे हैं वैसे बनाइएगा, खेला हो जाएगा। जैसे कि पहले अंदर वाला ब्रैकेट का काम करना है। तो देखिएगा, ये देखिएगा गौर से देखिएगा, ये 5 में से 3 जाएगा, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया माइनस में, क्योंकि माइनस में लगा हुआ था। जैसे ही ये वाला काम खत्म हो जाएगा तो जो ब्रैकेट का काम खत्म होगा उसको काट दीजिएगा, मतलब इन दोनों ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाइएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो गुणन है, तब 2 दूना का यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, 4 प्लस माइनस माइनस 4। अब देखिएगा जैसे ही यहाँ तक ले हो गया ये दोनों का ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट को लेंगे तो इधर से एगो ई ब्रैकेट लेंगे तो एगो इधर से ई ब्रैकेट लेंगे, मतलब ब्रैकेट अगर तुलना किया जाए तो एगो ये लिए अब एगो ये लिए। गौर से देखिएगा तो 4 में सर 2 जाएगा, जैसे ही 4 में सर 2 जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन ये माइनस में ज़्यादा है तो माइनस में।
अब यहाँ तक ही सॉल्यूशन हो गया, तो अभी दोनों ब्रैकेट को काट दीजिए। अब देखिएगा, अब ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाइए, जो दो ये भी ब्रैकेट काम खत्म, ये भी ब्रैकेट काम खत्म। अब बचा कितना, ये 5 बचा, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में यहाँ 3 बचा। अब ये जैसे ही काम खत्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुने न है, तो यहाँ गुना लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ तक काम खत्म हो गया, तो ये क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो माइनस में 2। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ तक ब्रैकेट खत्म हो गया है, और यहाँ तक हम सोल्यूशन हो गया, तो ये यहाँ तक ब्रैकेट का सोल्यूशन -2 है, याद रखिएगा। यहाँ तक उसके बाद तो यहाँ -2 जो लिखा है यहाँ तक लिखा है, अब +4 तो है, ये है, तब +4 है तो +4 लिखेंगे, और ब्रैकेट बंद, अब -10 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद और 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा, 3 दूना का 6, तो ये 6 क्या आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा। अब ये वाला घटेगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 6 में से 4 जाएगा 2, तो 6 माइनस में है, बड़का माइनस में है, तो यहाँ 2 माइनस में लिखाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये ब्रैकेट खत्म और ये ब्रैकेट खत्म। अब देखिएगा, ये 5 है, यहाँ कुछ नहीं तो गुने होगा। अब इधर यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन क्या आ गया, -2 आया है, तो -2। अब इधर क्या है, -10, देखिएगा ये ब्रैकेट खत्म हो गया यहाँ से, तो ये -10 लिखाएगा, -10 और 1/2। अब देखिएगा 5 दूना का 10 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 10 फिर है, अब फिर माइनस में 10 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब -10 और -10 कर, तो -20 हो जाएगा, और 1/2 यहाँ कुछ नहीं तो गुने है, तो 1/2 से यहाँ गुना करेंगे, 2 से काटिएगा, ये 10 बार में, ये माइनस है तो माइनस, तो -10 आपका हो जाएगा आंसर। उतार लीजिएगा 463 को, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उतारिए इसको, उतार लीजिए, ठीक है। 464। चार सौ चौसठ 0.098 प्लस 0.98 प्लस यहाँ 9.8 प्लस 98, इसका वैल्यू क्या। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या बहुत अच्छा, दशमलव का जोड़ है, तो पहले देखिएगा ये 98 लिखा हुआ है, देखिएगा ए 98 और 0.0, तो यानी दशमलव का जोड़ है, तो दशमलव को पहले सामना सामनी लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिएगा 98 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 8 है, और 9 इधर है, इधर 0 है, यही ना है, ये वाला ये वाला ये वाला सब लिख दिए। अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 9 8 17 1 18, 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 1 10 हो जाएगा। अब इसमें 98 जोड़ना है, तो 98 पूर्णांक भाग है, मतलब पूरा पूरी है, तब पूरा पूरी हमेशा दशमलव के इस पार में जोड़ाता है, तो पूरा पूरी हमेशा, यानी कि 98 इधर जोड़ाएगा, यानी कि 878 जैसे के तैसे, और 8 हो जाएगा, 9 1 10, यानी 108 पॉइंट, इस सब को जोड़े हैं तो 108.878। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, 65 465 465 को देखा जाए, 465 93 है, अब भागा है, और उसके बाद ब्रैकेट है, -4 का स्क्वायर है, प्लस 5 है, ब्रैकेट बंद, का है, का मझली ब्रैकेट 27 है, अब भागा है, भागा है, ध्यान दीजिए, तो भागा है 18 है, अब भागा है और 2 है। चलिएगा, यही ना है, चलिए फिर से आइए, फिर से एक बार देख लेते हैं।
465, 93 भागा -4 है तो 5, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 27 और 18, इसका वैल्यू क्या? देखिए कैसे बनता है। पहले छोटी ब्रैकेट देखिएगा, ये डायरेक्ट भागा है तो डायरेक्ट ऐसे भागा लिख सकते हैं, -2, ये वाला पार्ट आ गया यहाँ बट्टा में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 बार में, फिर 9 से भागा दीजिएगा तो ये 3 बार में, मतलब ये टोटल का सोल्यूशन कीजिएगा तो 3 आ गया। हम इतना बात जान गए। अब यहाँ पर क्या करना है देखिएगा, ये देखिएगा इसका वैल्यू समझिए, -4 का स्क्वायर, आप कहीं ऐसे लिखल होगा -4 का स्क्वायर, दोनों दो बात। इसका मतलब हुआ ना कि 4 का स्क्वायर सिर्फ है 4 का, तो 4 का स्क्वायर जैसे 16 होता है, आई माइनस जैसे लगा हुआ ऐसे लगा दीजिए। इसका मतलब हुआ कि माइनस का भी स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है। बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब हुआ कि देखिएगा ये पूरे पर है -4 गुने 4, तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16। इसका मतलब हुआ कि माइनस बगल में है तो छोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4 है, तो माइनस बगल में जैसे कहता है 4 चौका 16, तो दोनों दो बात है। याद रखिएगा, जब है ना माइनस लगा हो तो पूरे पर स्क्वायर देगा तब हम समझेंगे प्लस में होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर लगा हुआ है, तो 93 जैसे के तैसे, और यहाँ माइनस जैसे के तैसे, 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ देखिएगा ये 5 है तो 5, ये काम मतलब क्या होता है गुना, ये टोटल का वैल्यू इधर 3 है तो 3। अब यहाँ देखिएगा 93 जैसे के तैसे, अब यहाँ देखिएगा ये 5 दिया का, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तब माइनस में 15 है, अब 16 को फिर माइनस में, तो 15 6 31 को माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 93 अब भागा है 31, और यहाँ देखिए काटिएगा कई बार में, तो 3 बार में, तो ये माइनस है तो इधर आ जाएगा -3, उतार लीजिएगा -3, तो -3 आपका ऑप्शन है 465 में 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, ठीक है, इसको अपना से उतार लीजिएगा, 465 का देख लीजिएगा, क्वेश्चन हटा दिए। 466, क्या कह रहा, 5 है गुने 9, ठीक है, तो 5 गुने 9 अब भागा 14 है, अब -2 है, अब बड़ी ब्रैकेट, फिर छोटी मझली ब्रैकेट है शायद, अब 5 का 9 -15, और उसके बाद यहाँ देखिएगा छोटी यहाँ 2 है, अब +3 - 1, और यही जा सब ब्रैकेट अपना बंद है। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा, चलिए यही ना पूछ रहा। पहले यहाँ देखिएगा 3 में से 2 जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 9 पचे ये 45 हो जाएगा, का वाला काम करेंगे, 45 में से 15 जाएगा 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 गुआ 4 गो, टोटल का वैल्यू यहाँ 30 गुआ 4 गो, इधर क्या आ गया 30 गुआ ये वाला 4 गो, 34 गो टोटल का वैल्यू आ गया। अब 34 दूना का, यहाँ देखिएगा 34 दूना का, ये यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, 68 हो जाएगा। यहाँ तक का सोल्यूशन किए। अब देखिएगा ये 5 जैसे के तैसे, गुना में 9, आई भागा है तो बट्टा, ये 14 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ तक ले देखिएगा -2, तो माइनस है तो माइनस लिख दे, लेकिन यहाँ 34 दूना का ये 68 हो गया, कोई दिक्कत। अब एलसीएम लीजिएगा तो 14 हो जाएगा, और यहाँ 9 पचे 45, यहाँ 14 से गुना करेंगे तो 14 आठे 14 आठे 112, और 14 छक 84 95, 84 10 94 95। अब ये 12 में से 5 गया 7, और उसके बाद
यहाँ 4 में से 4 गया 0, 907, ये 952 माइनस में है तो 45 घटा, अभी भी 907 माइनस में रहेगा तो 907/14 उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे 467, 467 क्या कह रहा? 2/5 प्लस 4/15, 3/5 और 2/5 का 3/12। इसका वैल्यू क्या? पहले इसका बना लीजिए, तो इसको टोटल को बनाइएगा तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लीजिएगा तो 15 आ जाएगा। 5 15, 6 और 4, 6 और 4 10, मतलब टोटल को बनाइएगा तो 10/15 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 3 में 1/5 आ जाएगा। ये का मतलब गुना होता है 3/12। फिर आगे इसको लिख देते हैं, देखिएगा 10/15 आई मेन बट्टा है तो बट्टा के नीचे वाला उलट जाएगा, तो बट्टा वाला क्या होता है? गुना में जाता है तो उलट जाएगा, तो 5 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चल जाएगा। इधर क्या है? 3/12। 5 से 5 3 15, 3 से 3 कटेगा, 5 से काटिए, 2 से काटिएगा, 2 पचे 10 और 2 से 2 छक्के 12, तो ऊपर में 5 बच गया, नीचे में 6, तो 5/6 आपका आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे देखा जाए, आगे आंसर 3 सही है। चार सौ अड़सठ, 468, 468। देखिएगा, मझली ब्रैकेट है 52 है, माइनस यहाँ 9 -2 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा भागा 3 है, गुने 1 है, अब प्लस यहाँ देखिएगा 2 है, और माइनस यहाँ 2 है। इसका वैल्यू क्या? यही ना हो जाएगा। चलिएगा, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा, देखिएगा पहले छोटी ब्रैकेट, तो यहाँ इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 गो आइए वो कै गो हो जाएगा? 5 गो हो जाएगा। 5 तिहाई का ये क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये क्या बचेगा? ये बचा 7 बच गया, ये घटेगा तो 45 बचेगा। 45 इधर बचा, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में 15 बचा, बीच में भागा, तो 45 में 15 से भागा दीजिएगा तो आपका 3 आंसर होना चाहिए। काटिएगा तो 3 बार में 3 है, ऑप्शन नंबर 3 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 में 3 दिया हुआ। आगे 469, 469, देखिएगा ये जोड़ है और कुछ नहीं, तो दशमलव का जोड़ है 0, दशमलव को सामना सामने रख दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 0.295 है तो 295, फिर 2.95 है तो 95, फिर 29.5 है, और यहाँ देखिएगा 295, तो 295 पूरा पूरी भाग इधर लिखा था दशमलव के इस पर। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 है 5, 9 5 14, 9 2 11, 5 16 1 17, और उसके बाद 9 2 11 और 5 16 1 17, 9 2 11 1 12, 2 1 3, 327.745। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, उतार लीजिए। आगे 470,
470। क्या कह रहा है? 3.6 प्लस 6.4 और 3.6 माइनस यहाँ 6.4 और यहाँ देखिएगा 3.6 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 6.4 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या? यही ना है वो, बस और कुछ नहीं। 470 में है 3.6 6.4 और 3.6 और इतना का वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। इतना का वैल्यू क्या होगा? 6 व 4 10 हो गया, यानी कि 10 हो गया और 6 व 3 9 1 10 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट है 10.0, तो पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं, ये घटेगा। घटेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 में से 4 गया 2 और उसके यहाँ घटेगा, बड़ा में से छोटा हमेशा याद रखिएगा। तो 64 में 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 5 में से यानी कि 28 बच गया। क्या माइनस में 28 ही बचेगा। यहाँ देखिएगा पॉइंट है तो पॉइंट, चलिएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ घटेगा फिर उसी तरह से 64, यानी कि यहाँ घटेगा तो 28 से बचेगा। 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया नहीं, 28 से बच गया, ये माइनस में। चलिएगा, तो इसका होल स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर टोटल पर है। तो अब देखिएगा गौर से, यहाँ देखिएगा ये इसमें गुना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो 28 में 10 से गुना करेंगे तो 280 हो जाएगा। इसमें एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव देंगे, कोई दिक्कत? आई माइनस में था तो माइनस लगा देंगे। तो 28 को पॉइंट के बाद 0 हो तो पॉइंट 0 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब ये 28 लिखा हुआ। अब इसको देखिएगा 28 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 784 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 होता है ना। तो 784, इसमें एक अंक के बाद है तो इसमें 2 अंक के बाद हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो दोनों माइनस में है, तो मतलब 2 गो कर्जा ले ले है फिर 3 गो कर्जा, तो टोटल कर्जा 5 गो हो गया। तो यानी कि 28 गो कर्जा फिर 7 गो कर्जा, तो मतलब 28 से 7 35 गो कर्जा हो जाएगा। 35.84 कर्जा हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? है कहीं? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर। 471 को देखा जाए। ,471 नंबर में 396 अब माइनस यहाँ देखिएगा 39.6 है। अब फिर क्या है? 3.96 और यहाँ 0.396, इसका वैल्यू क्या? अब कुछ नहीं करना, देखिएगा जितना जो दशमलव माइनस वाला इसको एक साथ जोड़ के अब माइनस में लिखना है ऐसा सवाल में। तो यानी कि 39.6 है, फिर देखिएगा 3 पॉइंट इतना है, फिर वो क्या है 0.396 है। 6 हो गया, 9 6 15 हो गया, 9 6 15 3 18 1 19 हो गया, 9 3 12 1 13 3 1 4 43.956, यानी कि 396 में सर ये माइनस में टोटल कितना हो गया? तीनों एक जगह किए था तो 43.956, यही ना हो गया। अभी घटेगा तो 396 में देखिएगा 396 को पॉइंट में 0.396 पॉइंट लिख सकते हैं। तो 396.0, तो इसको देखिएगा 43 इसमें घटेगा 43.956, तो ये घटेगा। तो यहाँ 3 गो जीरो अपना मन से लगा, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से यानी 4 और उसके बाद यहाँ 9 में से 9 गया यानी कि 0। क्या
जीरो हो जाएगा। और उसके बाद ठीक है, 6 4 10 9 5 4 9 1 10 9 1 10, यानी कि 5 में से यानी कि 2 हो गया। और उसके बाद कितना हो गया, यानी कि 5, यानी 352। यही 352.044 है ऑप्शन में कहीं पे, देखिए तो, नहीं तो कहीं घटाया हुआ गलत होगा। हाँ है तो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। आगे 472, 472। चलिएगा, क्या कह रहा है कि 110 है, अब भागा है, और ये ब्रैकेट है 53 है, माइनस छोटी ब्रैकेट 4 का क्यूब, और यहाँ देखिएगा 37 हो गया, और 136 हो गया, और भागा है तो डायरेक्ट यहाँ देखिए भागा कर देते हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं दिए, गड़बड़ा जाएगा। हाँ देखिएगा, भागा है, और यहाँ 17 गुने 2 है, इस पर रेकरिंग, और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट बंद। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम बताते हैं पहले रेकरिंग वाला सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका पहले सॉल्यूशन करेंगे, तो टोटल का दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो 17 दूना का 34, यानी कि 34 हो गया। 34 में इसको भागा दीजिएगा तो कई बार में, ये 4 बार में, ये 34 में ये कई बार में लगेगा, भागा दीजिएगा तो 4 बार में। अब ये घटेगा, ये यहाँ भागा दिए हैं और यहाँ घटा रहे हैं, तो यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा, 33 बचेगा। क्या, 33। अब यहाँ देखिएगा ये 64 है, 64 में से फिर 33 घटेगा, यानी ये कितना बचेगा, एक और 31 बचेगा। अब यहाँ से फिर ही घटेगा, क्योंकि घटाव का चिन्ह है, यहाँ भी घटाव का चिन्ह था, घटेगा, यानी कि यहाँ कितना बचेगा, 2, और यहाँ 22 बच गया। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन आ गया, ये कोना पर ले तो 22 आया। तो 110 इधर है, भागा मतलब बट्टा, अब 22 से भागा देना है, तो 22 बचे, 110 से होता है। तो आपका 5 बार में कटा, तो 5 आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्या 473, 473। एक 161 है, भागा है, अब ब्रैकेट बंद है, 27 है, माइनस 28, और यहाँ देखिएगा 25 है, और 135 है, और भागा है 15 गुने 3, इस पर रेकरिंग है। इसका वैल्यू क्या, 161 भागा 27 और 28 और भागा 25 माइनस 135 और भागा इतना, इसका वैल्यू क्या। अब देखिएगा ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट 45 हो गया। इसका अगर डायरेक्ट इसको सोल्यूशन करेंगे पहले रेकरिंग वाला, तब 45 हो जाएगा। ये भागा दीजिएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से ही घटेगा तो यहाँ 22 हो जाएगा, फिर यहाँ से ही भागा का चिन्ह है तो भागा देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब ये 15 में सर 8 27 में सर 8 घटेगा, घटाव का चिन्ह है, तो कितना हो जाएगा, 17 में सर 1 बच गया, 22 चौक 88 हो जाएगा, 4 बार में ही कटेगा। 22 से भागा दीजिएगा 28 में, 4 बार में, तो यानी कि यहाँ पर आ गया 23 आ गया, भागा दिए घटा तो 27 में से 4 घटा तो 23 आ गया। अब 161 बचा, इधर यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन किए
तो 23 बचा, तो 23 सत्य 23 सत्य कितना हो गया 61 से, तो 7 बार में कटा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे देखा 474 474 को देखा, चार सौ चौहत्तर को देखा जाए। ए 3/11 हो गया, 33/6 हो गया, और 9/4 हो गया, और 12/3 हो गया। यहाँ प्लस का चिन्ह 25/11 हो गया, और 22/10 हो गया। इसका वैल्यू क्या होगा? 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, 3 एकम 3 है, 3 दूना का 6, 4 तिहाई का 12, 3 से 3 तिहाई का 9, 11 दूना का 22, 5 से 5 दूना का 10 और 5 25, ये 2 से 2 कट गया। तब बचा क्या? ऊपर में 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और यहाँ देखिएगा ये क्या है माइनस है, तो माइनस 3 तिहाई का 9 बच गया, और उसके बाद 5 बच गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3/2 हो गया, ये 9 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। एक और दो और एक कैल्शियम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, ये माइनस में ज़्यादा बार का है तो इसलिए 5 माइनस में ही बचेगा। तो 5/2 आपका -5/2 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, -5/2, हाँ ऑप्शन नंबर आपका 2 है, उतार लीजिएगा। 2 में 5/2 दिया, 475 475। ये 96 है और भागा है, और यहाँ देखिएगा 88 है और 53 है, 53 है और 37 है और 126 है, और भागा में कितना है? डायरेक्ट भागा में 9 है, तो डायरेक्ट बट्टा में लिख देते हैं, और गुण 4 है, यही ना है हो। इसका वैल्यू क्या है? तो 14 यहाँ हो गया, 14 9 26 है, 14 चौको 56, और ये घटेगा तो कितना? 16 में 7 गया 9, और उसके बाद 4 में से 19 बच गया, 19 माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हो? 19 माइनस में बचेगा ना हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहीं गलती नहीं है? देखिएगा फिर से उतारते, कितना है वो? 475 है ना। चलिए 475 में देखिए 126 से 126 ठीक तो है, कहीं दिक्कत नहीं है। ये माइनस माइनस ये वाला आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 और 5 72 हो गया। अब ये वाला घटेगा इसमें सर, तो देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा? 72 में मतलब 12 में सर 8 गया, यानी 4 बच गया, 12 में से 8 गया 4 बच गया। अब 72 में देखिए ना 88 में 72 घटेगा, तो 8 में से 2 गया 6 बच गया, और उसके बाद कितना बच गया? 8 में से यानी कि 16 बच गया। कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या है? 6 है क्या हो? है तो 100 है, सही। तो यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन करते आए तो यहाँ 16 आ गया, इधर 96 है, जितना जो सोल्यूशन है 16, तो 16 से भाग दीजिएगा तो 16 6 96 होता है,
उतार लीजिएगा, एकदम बहुत इजी था। ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर, 476, 476। 476 बनाइए, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चार सौ छिहत्तर, 476 क्या कह रहा? 21 है तो 21 लिख दिए, और यहाँ देखिएगा 5 का, और क्या हो गया, ये 15 है या प्लस 18 माइनस 17 है, ब्रैकेट बंद, इसका वैल्यू क्या, यही ना पूछ रहा है। चलिए 18 में 17 जाएगा, यहाँ बच गया, हम समझिए कि 1 बच गया। अब 15 होगा, ये वो कै गो, 16 गो हो गया। अब देखिएगा 21 जैसे के तैसे, 21 जैसे के तैसे, ठीक है। और यहाँ देखिएगा कहीं कोई भागा हुआ नहीं ना है, फिर से देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए क्या कहीं कोई भागा हुआ नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस है। और यहाँ देखिएगा ब्रैकेट, ये 5 है, आई का मतलब क्या होता है, गुना होता है, इसका वैल्यू 16 आया, तो 16 पच यहाँ क्या हो गया 80 गो, तो 21 गो इधर बच गया, उधर 80 गो, तो 21 121 80, 101 है ऑप्शन में, 101 ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 476 का 2 नहीं 4 हो जाएगा, 101, 476 का 4। आगे 477, 477, चलिएगा 477 को देखा जाए। ए माइनस में 4 है, ब्रैकेट बंद है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 20 दिया है, और भागा है, और मछली ब्रैकेट, अब माइनस में 2 और गुना माइनस में 8, और उसके बाद यहाँ से मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट दोनों बंद है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करना, पहले छोटी ब्रैकेट में माइनस गुना करेंगे तो 8 दूना का, एक गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं रखिएगा तो काम चलेगा। अब यहाँ देखिएगा माइनस में 4 है, और उसके बाद यहाँ क्या है, ये बड़ी ब्रैकेट है 20 है, आई भागा है, तो भागा मतलब बट्टा, तो ये टोटल का ये भागा, इधर वाला सोल्यूशन क्या आया है 16 आया है, तो 16 से आपको भागा देना है 4 से, 4 5 20, 4 चौका 16। अब यहाँ देखिएगा माइनस में 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है, और यहाँ 5/4 है। अब 4 से काटिएगा एक बार में, तो -1 है गुने 5, तो 1 में 5 से गुना करेंगे 5, और माइनस है तो माइनस, -5 आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिएगा 478 को देखा जाए। 478, ए 478 क्या कह रहा है देखिएगा 395 है, और 39.5, फिर -3 इतना 95, फिर देखिएगा -0.395 दिया,
बराबर वाट। तो हम बोलबे किए कि माइनस वाला को एक साथ जोड़ कर लिख लीजिए कि टोटल में माइनस वाला, रियल में माइनस वाला हो रहा है कितना, यही ना बोले हैं। रियल में माइनस वाला हो कितना रहा पहले ये बात हम जानते हैं। तो माइनस वाला कितना है, 39.5 है, एगो 3.95 है, एगो 0.395 है। तो सब माइनस वाला है, तो माइनस वाला को जोड़ के माइनस में लिखा जाता है। तो यहाँ 5 हो गया, 9 5 14 हो गया, 9 5 14, 3 17 1 18 हो गया, 9 3 12 1 13 हो गया, 3 1 4 43 पॉइंट इतना आ रहा है। तो अब देखिएगा इसमें सर घट जाएगा, यानी कि 395 प्लस में है, 395 को 395.0000 लिख सकते हैं। अब पॉइंट के सामने पॉइंट, अब देखिएगा 43.845 इसमें सर घटाइएगा, तो घटेगा तो 10 में सर 5 गया 5, और उसके बाद 9 में से यानी कि 5 गया, और उसके बाद 9 में से 155, और उसके बाद 1 बचेगा, और उसके बाद यहाँ 5 बचेगा, 351.155 आ रहा है, 351.155, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। आगे चलिए आगे, 479, 479 क्या कह रहा, 7 माइनस, और यहाँ देखिएगा 5 है, उसके बाद मधली ब्रैकेट 6 है, और यहाँ 5 माइनस 4 है, माइनस यहाँ 3, और इसका वैल्यू क्या होगा, बस इतना ही ना पूछ रहा है। तो पहले छोटी ब्रैकेट, तो देखिएगा 4 और 3 7 गो माइनस में है, 5 गो प्लस में है, तो अभी भी इसको तो सोल्यूशन कीजिएगा तो 2 गो माइनस में बचेगा। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, माइनस में ये वाला है, ये माइनस अंदर जाएगा, देखिएगा इस 7 जैसे के तैसे, 5 जैसे के तैसे, और 6, और ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात को। यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, यही 6 गो 2 कै गो हो जाएगा, ठीक है, हो 8 गो हो जाएगा। हाँ, तो 6 गो 2 कै गो हो जाएगा, 8 गो, तो माइनस में यहाँ 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ घटेगा, देखिएगा 7 माइनस, और उसके बाद ये घटेगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, फिर आगे 7 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस में, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी कि 10 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 2 है। चलिएगा आगे, आगे 10 है, 480, 480 क्या कह रहा, 480, 480 क्या कह रहा, 3/11 गुने 33/6, आइए बंद, माइनस 9/4 और गुने 12/3 और प्लस 30/11, 22/10, इसका वैल्यू क्या, यही ना आपसे पूछ रहा है। चलिएगा काटने वाला था, काटिए, 11 से काटिएगा, 11 3 33, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 से 4 एकम 4, एक कैसे 11 एकम 11, 4 एकम 4, 4 3 एक 12, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 11 दूना का 22, 5 6 का 30, 5 दूना का 10, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा कितना, ऊपर में 3 बचा, नीचे में 2, और 3 तिहाई का 9 बच गया, और प्लस में यहाँ 6 बच गया।
अब देखिएगा 3/2 आई 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस में बड़का है तो माइनस में बचेगा। अब एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा और ऊपर 3 या 3 दूना का 6, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस में बड़ा है तो यहाँ माइनस लिखाएगा। तो 3/2 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आप लोग नया बुक ले लीजिएगा, ये वाला बुक ले लीजिएगा। 2023 में बहुत कम एरर है। देखे आज क्लास लिए तो डायरेक्ट कहीं नहीं फंसे। क्यों नहीं फंसे? क्योंकि इसमें क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इसी में है उसी का आंसर दिया गया है। और पीछे वाला जो बुक था उसमें क्वेश्चन गलत छापा गया था, तो जब वहाँ पर गलत छाप दिया तो हम क्वेश्चनों गलत उतार लेंगे, तो गलत उतार लेंगे तो उसी गलत क्वेश्चन के अनुसार आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन में नहीं रहता था। तो न्यू बुक ले लीजिए अगर लेना है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लीजिए, वही बुक से पढ़िए। लेकिन जो क्वेश्चन इस बुक से लगेगा वही क्वेश्चन रियल क्वेश्चन होगा। और उसमें अगर कोई कुछ जैसे आपके पुराने वाला बुक में कुछ क्वेश्चन में अगर कोई पार्ट एक्स्ट्रा होगा या कोई पार्ट छूटा हुआ होगा तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ गलती एक्स्ट्रा से लिखा गया है, या छूटा होगा तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ गलती से छूट गया है। तो हमें उम्मीद है कि आपका वीडियो, मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, नौकरी लेंगे। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।